हेलो डियर बच्चों, मैं वासुदेव तिवारी आपका अपना शिक्षक। आज मैं आपको NCERT स्टैटिस्टिक्स 13.1 के क्वेश्चन नंबर 4 to 9 समझाऊंगा, डायरेक्ट मेथड समझाऊंगा। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को और बेसिक कंसेप्ट को समझाया था, और मैं इस वीडियो में अपने आज के वीडियो में 13.1 के क्वेश्चन नंबर 4 to 9 को डायरेक्ट मेथड से समझाऊंगा और आप समझने का प्रयास कीजिए। आते हैं सवाल नंबर 4 पे आते हैं, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान देते हैं हम लोग। 30 women were examined in a hospital by a doctor and number of heartbeat per minute were recorded and summarized as follows। मतलब कहने का मतलब ये है कि 30 औरतों का 30 लेडीज़ का हार्ट बीट किसी डॉक्टर के द्वारा एग्जामिन किया गया और उसको टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे दे दिया गया। टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है और उसका बोला है कि मीन हार्ट बीट आपको फाइंड आउट करना है। मीन हार्ट बीट फाइंड आउट करना है, तो मीन हार्ट बीट फाइंड आउट करने के लिए हमको मीन निकालना होगा। मीन निकालने के लिए हमने आपको डायरेक्ट मेथड में बताया था कि 4 वर्टिकल कॉलम्स हम लोग बना लेते हैं। कितने बनाते हैं? 4 वर्टिकल कॉलम्स बनाते हैं। 4 वर्टिकल कॉलम्स हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं। देखते हैं बोर्ड पे, देखते हैं हम लोग। ये हमारा हो गया 4 वर्टिकल कॉलम्स बनेगा। ये हमारा हो गया फर्स्ट कॉलम फॉर CI, सेकंड कॉलम फॉर FI, थर्ड कॉलम फॉर XI एंड द फोर्थ वन इज फॉर FI/XI। ये हमारा 4 कॉलम बन गया। हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे क्लास इंटरवल, यहाँ लिखेंगे FI फ्रीक्वेंसी, यहाँ लिखेंगे XI क्लास मार्क, और यहाँ क्या लिखाएगा FI इंटू XI। हमारा ये XI इक्वल्स टू होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। ये XI का फॉर्मूला आपको मैं समझा चुका हूँ, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग हमारा जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है 65 to 68, 68 to 71, 71 to 74, 74 to 77, 77 to 80, 80 to 83 एंड 83 to 86। ये हमारा क्लास इंटरवल इस वाले मैथ्स में दिया हुआ है और हमें इसका जो है मीन फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे, इसके सामने फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। FI का वैल्यू 2, 4, 3, 8, 7, 4 एंड 2। ये हमारा बॉक्स बन गया हमारा। ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट मेथड के लिए हमने 4 कॉलम्स में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करना है हमको, हमें जो है इसमें क्लास मार्क फाइंड आउट करना है। तो क्लास मार्क फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। जिस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क फाइंड आउट करना होता है उस क्लास इंटरवल में जाते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 करते हैं, तो क्लास मार्क फाइंड आउट हो जाता है। तो देखते हैं हम लोग, इसका अपर लिमिट है 68, लोअर लिमिट है 65, ऐड कर लेंगे। 8, 5, 13 का 3 कैरी 1, 6, 6, 12, 113, 133। इसका हाफ करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 हाफ करेंगे, तो हाफ करने पे क्या आएगा, 2 6 12, 2 6 12.5, 66.5। ये हमारा हो गया, इसका क्लास मार्क हो गया। सेकंड का आते हैं हम लोग, 68 और 71 को ऐड कर लेंगे। 68 प्लस 71 करेंगे, ऐड कर लेंगे इसको हम लोग। 8 1 9, 6 और 7 13 बाई 2 कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो आता है उसको हाफ कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा 2 6 12, यहाँ से बच गया कैरी 1, 2 9 18.5, तो 69.5। हमने देखा 3 का गैप है, तो आगे जब हमारा क्लास इंटरवल क्या है, रेगुलर है, हम क्या करेंगे, 3 का गैप ले लेंगे। 69 और 3 70, 71, 72, 72.5, फिर 75.5, 78.5, फिर यहाँ हो जाएगा 81.5, फिर यहाँ हो जाएगा 84.5। ये हमारा क्या हो गया, क्लास, हमने क्लास मार्क फाइंड आउट कर लिया। हमने क्या कर दिया, 3 हमने क्या कर दिया, 3 ऐड कर दिया। अब लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं कि हमने सही किया है या गलत किया है। तो आते हैं हम 83 प्लस 86 ऐड कर लिया हमने, तो यहाँ हो जाएगा 6 3 9 8 8 16, 169 बाई 2 कर लेंगे। 2 8 जा 16, यहाँ बच गया, कितना बच गया, 2 4 जा 8, 1 5, 84.5। मतलब हमारा जो है, ये हमारा क्लास इंटरवल क्या है, ये हमारा जो क्लास मार्क बिल्कुल क्या आया है, सही आया है। अब इसको हम रब कर देते हैं। अब हमारा क्या अगला जो हमारा जो स्टेप क्या होगा, FI और XI को मल्टीप्लाई करना। FI और XI की दोस्ती करवानी है।
अब हम आगे एफ आई और एक्स आई का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 2 पचे 10 का 0, हाथ में रहा 1। 2 छक 12 और 1 13 के 3, हाथ में रहा 1। 2 छक 12 और 1 13, 133.0। 4 पचे 20 का 0, हाथ में रहा 2। 4 9 36, 2 38 के 8, हाथ में रहा 3। 4 छक 24 और 3 कितना हो गया 27, 278। 3 पचे 15 का 5, हाथ में रहा 1। 3 दूनी 6 और 1 7, 3 सत्ते 21, यहाँ पॉइंट आ गया। फिर 8 पचे 40 का 0, हाथ में रहा 4। 8 पचे 40, 4 44 का 4, हाथ में रहा 4। 8 सत्ते 56 और 4 60 हो गया। फिर 7 पचे 35 का 5, हाथ में रहा 3। 7 8 56, 3 59 का 9, हाथ में रहा 5। 7 49 का 5, 7 49 का 5 54, ठीक है। फिर 4 पचे 20 का 0, हाथ में रहा 2। 4 कम 4 और 2 6, 4 8 32, 326.0। फिर 2 पचे 10 का 0, हाथ में रहा 1। 2 चौके 8 और 1 9, 2 8 16, 169.0। ये हमारा क्या हो गया, एफ आई एक्स आई का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना है, समेसन एफ आई एक्स आई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। 0 5 5 5 10 का 0, हाथ में रहा 1। 1 और 3 4 8 12, 12 7 19, 19 4 23, 23 9 32, 32 6 38, 38 और 9 38 और 9 47 का 7, हाथ में रहा 4। 4 3 7, 7 7 14, 14 और 1 15, 15 4 19, 19 2 21, 21 6 27, 27 का 7, हाथ में रहा 2। 2 1 3, 2 5, 5 2 7, 7 6 13, 13 5 18, 18 3 21 और 1 22, 22 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, समेसन एफ आई एक्स आई का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया हमने। तो 2277.0 आ गया। अब आते हैं एफ आई का निकालते हैं वैल्यू, हम लोग समेसन एफ आई निकालते हैं। तो एफ आई निकालने के लिए क्या होगा, 2 और 4 6 3 9, 9 और 8 17 7 24, 4 28, 2 30, 30 सब में कितना आ गया, 30 आ गया। अब क्या निकालना, मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, मीन इक्वल टू होता है समेसन एफ आई एक्स आई बाई समेसन एफ आई। किस मेथड से निकालना है हम लोगों को, यह हमें निकालना है डायरेक्ट मेथड से निकालना है, मीन निकालना है। तो यह क्या करेंगे, 2277/30 आ गया हमारे पास। इसको हम लोग क्या डिवाइड कर लेंगे, अब डिवाइड कर लेते हैं, रफ में डिवाइड करते हैं। जो 2277 को 30 से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं हम लोग क्या आएगा। 3 7 जा 21, 210, यहाँ 7 1, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 7 प्लस जाएगा, फिर आ जाएगा 3 पचे 15, 5 150 आ गया। यहाँ कितना आ गया 7, यहाँ आ गया 2 आ गया, यहाँ लेंगे पॉइंट लेंगे, यहाँ पे आ गया 0। तो 3 9 जा 27, 27 और 0 कितना आ गया हमारे पास, आ गया 75.9 इज द मीन वैल्यू ऑफ दिस टेबल, है ना। इस टेबल का मीन वैल्यू कितना आ गया 75.9 आ गया। अब हम अपने नेक्स्ट मैथ सवाल नंबर 6 पे चलते हैं। सवाल नंबर 6 में कहता है, इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्सेज। बॉक्स में पैक किया हुआ है मैंगोज, उसको सेल किया जा रहा है और इसका टेबल दिया हुआ। इस टेबल को देखते हुए हमें मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है, मीन निकालना है इसका। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या देखा, इसमें जब हमने इसके क्लास इंटरवल को देखा तो क्या पाया हमने, इसका क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव ना होते हुए इंक्लूसिव है, क्योंकि 50 से 50 से 52, 53 से 55, यहाँ दिया हुआ देखिए 50 से 52, 52, फिर 53 से 55, 55 से 58, मतलब यहाँ पे एक क्लास इंटरवल जो है वो एक्सक्लूसिव नहीं दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है, इंक्लूसिव दिया हुआ है। तो इंक्लूसिव क्लास इंटरवल को लेके हम मीन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल को एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में चेंज करना। यहाँ जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है उसको हमें
एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में चेंज करना होगा। तो इंक्लूसिव क्लास इंटरवल से एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में चेंज करने का रूल हमने पढ़ाया था आप लोगों को। तो यह रूल पढ़ाया था हमने कि लोअर लिमिट -0.5 और अपर लिमिट में हम लोगों को 0.5 ऐड करना होता है। लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देंगे। ये हमारा इंक्लूसिव क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में चेंज हो जाएगा। जब हमें इंक्लूसिव क्लास इंटरवल को एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में चेंज करना होता है, जो हमारा क्लास इंटरवल दिया हुआ होता है उसके लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते हैं। देखते हैं हम लोग, इसमें भी 4 बॉक्स बनेगा, 4 वर्टिकल कॉलम्स बनेंगे और जो हमारा क्लास इंटरवल होगा उसे हम क्या करेंगे, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ 4 वर्टिकल कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड दिस वन इज फोर्थ कॉलम। 4 कॉलम बनेगा हमारे पास। हमारा जो क्लास इंटरवल है वो दिया हुआ है, एक्सक्लूसिव दिया हुआ है। क्लास इंटरवल FI, XI, FI एंड XI। क्लास इंटरवल क्या दिया हुआ है, 50 to 52। यहाँ देखिए 50 से 52 दिया हुआ है। 50 से 52 मतलब हमें क्या करना होगा, लोअर लिमिट 50 में से 0.5 घटाना होगा। तो 50 में जो घटेगा तो आएगा 49.5। अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है। तो अपर लिमिट में जब हम 0.5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं था, बस पॉज करो। तो हमें क्या करना है, 50 से 52 दिया हुआ है, हमें लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है। 50 है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में हमने 0.5 सब्ट्रैक्ट किया, 50 माइनस 0.5 49.5। अब 52 में 0.5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 52.5। अब अगला हमारा क्लास इंटरवल था 53 to 55। यहाँ भी तो हो जाएगा 53 में से 0.5 घटेगा तो 52.5 माइनस यहाँ डैश 55 में 0.5 ऐड करेंगे। 55 में जो हम लोग 0.5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 55.5। उस प्रकार से अब क्या हो जाएगा, हमारा 56 है तो यहाँ हो जाएगा 55.5 से 58.5 है। हमारा यहाँ क्या था, हमारा यहाँ था 56 से 58। अगला क्या हमारे पास दिया हुआ है, 59 to 61। तो यहाँ 59 में से 0.5 घटेगा तो आएगा 58.5 से यहाँ पे 61 में 0.5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 61.5 है। अगला हमें पास आता है 62 to 64। फिर ये हमारा हो गया। तो 62 में 0.5 घटेगा तो आएगा 61.5 और यहाँ 64 में हम 0.5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 64.5। ये हमारे पास जो है, हमने क्लास इंटरवल्स को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लिया। हमने दिए गए क्लास इंटरवल्स को एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर लिया। अब इसका जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 15, 110, 135, 115 एंड 25। पॉज करो, बोले पॉज करो, सुन लो। 25। अब क्या करना है, हमें xi का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो xi के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। यहाँ अपर लिमिट हमारा कितना है 52.5, लोअर लिमिट कितना है 49.5। ऐड कर लेंगे 5 5 10 का 0 कैरी 1, 9 2 11, 1 12 पे 2 कैरी 1, 5 4 9 1 10, 102.0। इसका हाफ करेंगे आ जाएगा 51। फिर यहाँ देखेंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। अपर लिमिट के हमने देख लिया। अब 5 5 10 का 0 और मेरा 1, 5 2 7 और 1 8 ऐड कर लिया हमने, 5 5 10।
108 आया, इसका हाफ करेंगे हम, कितना आएगा 54, 54। यहाँ 3 का गैप आ रहा है तो यहाँ जगह 54, 3, 57, 60 एंड 63। ये हमारा क्या हो गया, हमने जो यहाँ पे क्लास मार्क फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करनी है, xi इंटू एफ आई करनी है। xi इंटू एफ आई तो मल्टीप्लाई करते हैं, 15 एकम 15 का 5, हाथ में रहा 1, 15 पचे 75, 1 76, 765, 11 चौके 44 के 4, हाथ में रहा 4, 11 पचे 55, 4 59, ये 0, 135 गुणे 57 तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 135 इंटू 5 7 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 7 या 35 का 5 कैरी 3, 7 3 या 21, 22 23 24 का 4 कैरी 2, 7 7 और 2 9 45, 5 5 या 25 का 5 कैरी 2, 5 या 15 1, 15 और 2 17 का 7 कैरी 1, 5 1 या 5 1 6। आराम से मल्टीप्लाई करनी है, वही बात नहीं है। 9 7 16 से मेरा 1 7 7 6 9 5। अब क्या करना है, 115 गुने 6 तो 6 पचे 30 का 0, हाथ में रहा 3, 6 कम 6 और 3 9, 6 कम 6 और यहाँ 0 बैठ जाएगा हमारा, 25 3 75 के 5, हाथ में रहा 7, 25 छक 150 और 7 157, 157। हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ पे जो है एफ आई एक्स आई फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई का समेशन निकालेंगे, सम निकालेंगे। तो सम निकालने के लिए क्या माया करेंगे हम लोग, ये रहा समेशन एफ आई इंटू एक्स आई, 5 5 10, 5 15 का 5, हाथ में रहा 1, देखेंगे 6 4 10, 10 और 9 19, 19 से 7 26 और 1 27 का 7, हाथ में रहा 2, 2 और 7 9 9 18 6 24 24 और 9 24 9 33 33 7 40, 33 और 7 33 और 5 38 का रहेगा 8, हाथ में रहेगा 3 3 और 5 8 7 15 15 6 21 और 1 22। कितना आया ऐड करके आएगा, 22 आया, इतना आया ऐड करके आया। ठीक है अब यहाँ देखेंगे, इसको ऐड करेंगे हम लोग, समेशन एफ आई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 5 10 5 15 5 20 का 0, हाथ में रहा 2 2 और 1 3 1 4 3 7 1 8 2 10 का 0, हाथ में रहा 1 1 2 3 4, 400 आ गया हमारे पास। ये क्या आ गया, 400 आ गया। अब हमें क्या करना, मीन फाइंड आउट करने के लिए तो मीन इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई। इट मीन्स क्या हो गया हमारे पास, 2875 बाई में 400 आ गया। कितना आ गया, 2287 बाई में 400 आ गया। अब हम इसे 400 डिवाइड करेंगे तो 22875 बाई में 400 है, 4 5 जा 20, 2000, यहाँ 7 8 2, यहाँ से 5 उतर जाएगा, 4 7 जा 28, 2800, यहाँ से 7 5 बच गया। अब यहाँ पॉइंट लेंगे और 0 4 1 जा 4, 100 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 0 5 3, फिर यहाँ 0 उतार लेंगे, 4 8 जा 32, 3 2 0 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 300, मतलब हमारा 5 7 कितना आ गया 57.18 हमारा मीन फाइंड आउट हमने इसका कर लिया। ठीक है, अब हम अपने अगले मैथ की ओर चलते हैं। पहले देखते हैं क्या कहता है सवाल। बोल रहा है द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन लोकेलिटी। मतलब 25 हाउस होल्ड्स के लोकेलिटी का एक टेबल दिया हुआ है, उसका मीन फाइंड आउट करना। ये आपका टेबल दिया हुआ है, इसका मीन फाइंड आउट करना है। तो इसके मीन को निकालने के लिए भी हमें 4 वर्टिकल कॉलम्स बनाने होंगे और डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करना होगा। तो डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 वर्टिकल कॉलम्स ड्रॉ कर लेंगे। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम
थर्ड कॉलम एंड दिस वन इज फोर्थ कॉलम। ये हमारा पहला हो गया क्लास इंटरवल के लिए CI4 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम FI के लिए, थर्ड कॉलम XI के लिए एंड द फोर्थ कॉलम इज फॉर FI इंटू XI। हम लोग क्लास इंटरवल पुट कर लेंगे 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, इसको डार्क कर लेते हैं, फिर 250 to 300, फिर 300 to 350, फिर 350 लास्ट। ठीक है, अब हमने क्या करेंगे, इसको ऐसे हमने क्या कर लिया, बॉक्स तैयार कर लिया इसका हमने। अब क्या हमारे रखेंगे, ये हमने क्लास इंटरवल यहाँ पे इंडिकेट कर दिया 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300 एंड 300 to 350। अब इसका फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं हम लोग 4, 5, 12, 2 और 2। अब हमें XI का वैल्यू निकालना है, तो XI का वैल्यू क्या होता है, XI इक्वल्स टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। ठीक है, ये XI का वैल्यू होता है। तो हम देखेंगे हमारा अपर लिमिट 150 है और लोअर लिमिट 100 है। तो आराम से देखते हैं, अपर लिमिट 150, लोअर लिमिट 100 ऐड कर लिए, आ गया 250, 250 को हाफ कर लेंगे, आ जाएगा 125। ये क्लास मार्क निकालने का तरीका मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ। तो 125 अब 200 प्लस 150 350 हो जाएगा, और 350 का हम लोग हाफ करेंगे, तो 350 का हाफ करेंगे तो आ जाएगा 175। कितना आ जाएगा, 175 आ जाएगा। फिर हमारा 250 प्लस 200 हो गया 450, और 450 का हाफ करेंगे हम लोग, 450 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, 250 प्लस 200 हो जाएगा 450, इसका हाफ कर लेंगे, आ जाएगा 225। कितना आ जाएगा, 450 का हाफ करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 बचे 10, 225 है। अब 300 और 250 का हाफ करेंगे, तो 300 प्लस 250 हो गया 550, और 550 का हाफ कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, 550 का हाफ करेंगे, 2 2 जा 4, बच गया कैरी 1, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 275 आएगा, 275 आएगा। अब 350 और 300 का हाफ करेंगे हम लोग, तो कितना आएगा, 650 आ जाएगा, और 650 का जब हाफ करेंगे हम लोग तो 325 आएगा। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 325। ये हमारा क्या हो गया, XI का हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है, FI और XI की दोस्ती गंवानी है, मल्टीप्लाई करना है। तो 125 इंटू 400 कितना आएगा, 500 आ जाएगा। चाहे 25 20 का 0 हाथ में रहा 2, 4 दूनी 8, 2 10 1, चाहे कम 4 1 5। फिर 50 25 का 5 हाथ में रहा 2, 5 7 35, 2 37 का 7 हाथ में रहा 3, 5 कम 5 और 3 8, कितना आ गया, 875 आ गया। फिर 12 25 60 का 0 हाथ में रहा 6, 12 में 24 और 6 30 का 0 हाथ में रहा 3, 12 में 24 और 3 27, 2700 आ गया। ठीक है, 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 7 जा 14 और 1 15 का 5 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, कितना आ गया, 5 आ गया। अब 325 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना आएगा, 650, 2 5 जा 10, 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 जा 6 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें समेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। समेशन FI और XI का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, समेशन FI इंटू XI इक्वल्स, इन सबको ऐड कर लेंगे, 5 5 7 5 12 5 17 का 7 हाथ में रहा 1, 6 8 14 7 21, 21 5 26, 26 और 6 कितना हो गया, 32 का 2 हाथ में रहा 3, 3 और 2 5, 52 75 हमारा जो है, ये हमने क्या किया, इसको समेशन निकाल लिया। अब क्या निकालना है, सिग्मा FI का भी वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, 4 5 9
9 2 11, 11 2 13, 13 2 15 का 5, हाथ में रहा 1, 1 और 1 2, 25। कितना आ गया? 25 आ गया। अब हमें क्या करना है, मीन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, मीन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है समेसन एफ आई इंटू एक्स आई बाई समेसन एफ आई। इट मीन्स क्या हो गया, हमारे पास हो गया ये फॉर्मूला है मीन का। ये फॉर्मूला किसका है? मीन का फॉर्मूला होता है समेसन एक्स, मीन इक्वल टू समेसन एफ आई एक्स आई बाई समेसन एफ आई होता है। अब क्या करेंगे, हम इसका मीन निकालेंगे तो 5275 बाई 25। अब डिवाइड कर लेंगे इसको, 5 से काट लेते हैं पहले इसको हम लोग, चाहे 5 से, 5 कम 5 2 नहीं आता है, 0 5 25 बच गया 2, 5 5 25 और यहाँ 25 है। ठीक है, फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, कितना आ गया 211 इज द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस टेबल मीन। हमने मीन फाइंड आउट कर लिया। अब हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 7 की ओर चलते हैं। अब हम अपने अगले मैथ क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ये हमारे पास ये एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल से आपको मीन फाइंड आउट करना है। बोला फाइंड द मीन ऑफ द गिवन टेबल। ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस इन ppm दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इसका मीन फाइंड आउट करना है। किसी लोकेलिटी में ये कंसंट्रेशन दिया हुआ है, इसका मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए इसी टेबल को लेके आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ लिख देंगे, सेम सवाल रहेगा, लिख देंगे यहाँ पे CI, नीचे लिख देंगे FI, यहाँ XI और यहाँ FI इंटू XI। डायरेक्ट मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, इसे हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग XI FI वैल्यू दिया हुआ है। XI निकालने के लिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो अपर लिमिट कितना है 0.04, लोअर लिमिट है 0.00, ऐड कर लिया 4 0.0, इसको हाफ कर देंगे, आ जाएगा हमारा 0.02। कितना आ जाएगा 0.02, हमारा ये क्या हो गया, आ गया क्लास XI का वैल्यू आ गया। फिर लिखेंगे हम लोग 0.08, 0.04, यहाँ हो जाएगा 21.0, इसको हम लोग हाफ कर लेंगे तो आ जाएगा 0.6, कितना आ जाएगा 0.06, कितना आ गया वैल्यू इसका 0.06 आ गया। अब क्या करेंगे इसको हम लोग, अब जो है यहाँ पे 12 और 8 20, 0.20 को हाफ करेंगे 12, 0.12 और 0.08 को ऐड कर लिया हमने, 0.20 आ गया। इसका हाफ करेंगे तो 0.10, कितना आ गया 0.10 आ गया। अब क्या करना है हम लोगों को, अब हम लोग जो है इन दोनों, यहाँ पे हमारा क्या हो गया 3 हो गया 4, 0.12 प्लस 0.16 है, तो इन लोगों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0.28, 28 आ गया। ठीक है, इसका हाफ करेंगे हम लोग तो 0.2 2 4 8, 0.14, तो यहाँ 0.18, 4 बढ़ रहा है तो 0.22, ये हमारा हो गया। ये हमारा जो है क्लास मार्क हमने फाइंड आउट कर लिया। क्लास मार्क निकालने के बाद हमारा काम क्या होता है कि FI XI का वैल्यू निकालते हैं। तो 4 2 जा 8, 0.08, ठीक। फिर 9 6 जा 54, 0.54, 9 10 जा 90, 0.90, 14 2 जा 28, 0.28, 18 4 जा 72, तो 0.72। अब 2 इंटू 92 कितना जाएगा 0.44। हमने सही किया है, ये हमने क्या कर लिया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया। FI और XI का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना है, समेसन वैल्यू निकालना है। समेसन FI इंटू XI इक्वल्स टू ऐड कर लेंगे, 8 4 12, 12 8 20, 2 22, 22 4 26 का 6, हाथ में रहा 2, 2 और 5 7, 9 7 16, 16 2 18, 18 7 25, 25 4 29 का 9, हाथ में रहा 2, मतलब 2.96 हमारा FI XI का समेसन आ गया। एकदम आराम से करना है, हवानी बात नहीं है इसमें। तो समेसन FI इक्वल टू, इनको ऐड कर लेंगे हम लोग, 9 4 13, 9 22, 22 2 24, 24 और 6 30,
कितना आ गया 30 आ गया। अब हमें क्या करना है, समेसन मीन का वैल्यू फार्मूला लिखना है। मीन इक्वल टू होता है समेसन एफ आई एक्स आई बाई समेसन एफ आई। आराम से लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, इक्वल्स टू 2.96 बाई में कितना है 30 है, 2.96 बाई 30। इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, 2.96 को 30 से डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे, ये आराम से पहले यहाँ से पॉइंट हटा लेते हैं हम लोग। अब हमने यहाँ से 2.96 बाई 30 था, तो हमने पॉइंट के बाद देखा एक अंक है, तो हमने पॉइंट को हटाया और नीचे में 2 जीरो हमने पुट कर लिया। अब 296 को 3000 से डिवाइड करना है, तो आराम से घबराने की बात नहीं है। 296 डिवाइडेड बाई 3000, डिवाइड तो आप लोगों को आता होगा, बढ़िया से आता होगा। 3000 के टेबल में 296 तो बिल्कुल नहीं आता है, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले तो पॉइंट जीरो बैठाएंगे। पॉइंट लिया, पॉइंट लेते ही हमको अधिकार मिल जाता है कि एक जीरो बैठा लिया हमने। तो अभी भी हमारा रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रहा है। 3000 से 2960 नहीं कटेगा। फिर हम यहाँ पे जीरो बैठाएंगे, एक और जीरो ले लेंगे। अब हमारा रिक्वायरमेंट पूरा हो सकता है। 3000 को क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 3 9 जा 27, 27000, ये हमारा हो गया 006 और यहाँ हो गया 2। फिर देखेंगे हम लोग क्या 3000 के टेबल में 2600 आता है, नहीं आएगा, क्योंकि हम एक पॉइंट पहले बैठा चुके हैं। तो हमारे पास राइट है कि हम अपने से एक जीरो ले सकते हैं। पॉइंट मतलब हर स्टेप में एक जीरो हम लोग पुट कर सकते हैं। तो ये हमारा 26,000 आ गया। अब क्या करेंगे, 3 8 जा 24, 24000, ये हमारा हो गया 0002। हमारा 2 पॉइंट के बाद स्टेप बहुत है, मतलब क्या हो गया हमारे यहाँ पे हो जाएगा 0.098 ppm इज आवर एग्जैक्ट। लिखा हुआ है सवाल नंबर 8। यहाँ क्या बोल रहा है, ए क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास फॉर होल टीम, और ये टेबल दिया हुआ है। मतलब एक क्लास टीचर के पास क्लास में एब्सेंट बच्चों का रिकॉर्ड है, वो टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है और मीन फाइंड आउट करना है। हमने जब यहाँ पे देखा तो यहाँ पे क्लास इंटरवल जो है वह एक्सक्लूसिव तो है, बट ये क्या इनके गैप्स रेगुलर नहीं है। गैप्स क्या है, रेगुलर इसके नहीं दिए हुए हैं। पहले दिया हुआ 0 से 6, 6 से 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28। मतलब यहाँ पे जो गैप है, पहले में 6 का गैप है, दूसरे में 4 का गैप है, फिर 4 का गैप है, फिर 6 का गैप है, फिर 8 का गैप है, फिर 10 का गैप है, फिर 2 का गैप है। तो इससे हम लोग डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं 4 बॉक्स बनाएंगे हम लोग, 4 वर्टिकल कॉलम्स। पहले हमने 4 वर्टिकल कॉलम्स में इसको कन्वर्ट करना है। एक कॉलम फॉर क्लास इंटरवल, सेकंड फॉर FI, थर्ड फॉर XI एंड फोर्थ फॉर FI XI। हम यहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे क्या लिखेंगे अब हम लोग, पहले यहाँ लिखाएगा क्लास इंटरवल, यहाँ पे FI, यहाँ पर XI एंड हियर FI इंटू XI। क्लास इंटरवल पहला है 60 to 6, फिर है 6 to 10, फिर है 10 to 14, यहाँ है 14 to 20, फिर 20 to 28, फिर 28 to 38 और यहाँ 38 to 40। यहाँ देखा हमने 6 का गैप, 4 का गैप, 4 का गैप है, यहाँ पे 6 का गैप दे दिया, यहाँ पे 8 गैप दे दिया, यहाँ पे 10 का गैप दिया हुआ है, यहाँ पे 2 गैप दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे क्लास इंटरवल को क्या किया है, गैप्स को चेंज कर दिया गया है। हम इसे डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले FI का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 11, 10, 7, 4, 4, 3 एंड 1। अब वो निकालेंगे, XI निकालेंगे हम लोग। तो XI इक्वल टू क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो अपर लिमिट 6, लोअर लिमिट 0। 6 प्लस 0 कितना हो गया, 6। 6 का हाफ हो गया 3, 10 और 6 16 का हाफ कितना हो गया 8, 14 10 24, 24 का हाफ कितना हो गया, 24 का हाफ कितना हो गया 12, कितना हो गया 24 का हाफ कितना हो गया 12 हो गया, कितना हो गया 24 का हाफ 12 हो गया। फिर यहाँ आते हम लोग 20 और 14, 34 का हाफ हो जाएगा 17, यहाँ 20 और 28 48 का हाफ हो जाएगा 24, यहाँ 38 और 28 66 और 66 का हाफ हो जाएगा
33, यहाँ पे 40 और 38 से कितना हो जाएगा 78, और 78 का हाफ हो जाएगा 39। हमने यहाँ पे एक्स आई का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हमें एफ आई इंटू एक्स आई का वैल्यू निकालना है। 11 3 ज़ा 33, 10 8 ज़ा 80, 12 7 ज़ा 84, 17 4 ज़ा 68, 24 4 ज़ा 96, 33 इंटू 3 कितना हो गया 99, और यहाँ पे 39 इंटू 1 39 हो गया। अब हमें समेशन एफ आई एंड एक्स आई का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ 3 4 7 4 11 11 6 17 17 और 17 और 9 17 9 कितना हो गया 17 9 26 26 9 26 9 45 का 5 हाथ में रहा 4, 3 3 6 6 8 14 14 8 22 14 और 8 22 22 6 28 28 और 9 37 37 और 9 कितना हो गया 37 और 9 46 46 और 49 495 हमारा यहाँ पे आ गया। और यहाँ हम ऐड करेंगे एफ आई को ऐड करेंगे तो एफ आई इक्वल टू कितना आ जाएगा देख लेंगे हम लोग। 1 7 8 4 12 12 4 16 16 3 19 और एक 20 का 0 हाथ में रहा 2 2 1 3 1 4 40 कितना आ गया 40 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम लोग जो है समेशन एफ आई एक्स आई का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मीन इक्वल टू फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई। अब देखते हैं वैल्यू पुट करते हैं इसका हम लोग। तो क्या है हमारे पास है तो एक्स बार इक्वल टू हो गया 495 बाई 40। अब हम लोग 495 को 40 डिवाइड करेंगे, आराम से कर लेंगे 495 बाई 40 40 40 1 जा 40, यहाँ बच गया 9, यहाँ आ गया 5 42 जा 80, यहाँ बच गया 5, यहाँ बच गया 42 सॉरी 80, यहाँ बच गया 5 और यहाँ बच गया 1। तो यहाँ बैठ गया पॉइंट 0 लेंगे, पॉइंट हम क्या करेंगे 0 लेके पॉइंट लेके एक जो बैठा लेंगे। ठीक है 40 3 ज़ा 120, तो यहाँ हो जाएगा 0 3, फिर यहाँ पे हम लोग जो ले लेंगे तो 47 जा 280, ये हमारा हो गया 0, आगे का जरूरत नहीं है तो हो जाएगा हमारे पास आ गया वैल्यू आ गया 12.37 हमारा मीन वैल्यू फाइंड आउट हो गया। पहले हमने क्या किया समेशन एफ आई एक्स आई निकाल लिया 495, हमारे पास समेशन एफ आई आ गया। तो हमारा मीन क्या होता है समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई। हमने समेशन एफ आई एक्स आई को ऊपर रखा, समेशन एफ आई को नीचे रखा, सॉल्व किया, हमारा 12.37 इज आवर मीन वैल्यू। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा हूँ, देखते हैं उसको कैसे बनाना है। उसमें भी हम लोग क्या करेंगे 4 वर्टिकल कॉलम ड्रॉ करेंगे। ठीक है देखते हैं हम लोग, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम एंड दिस वन इज फोर्थ कॉलम। ठीक है अब देखते हैं क्या करना है इसको हम लोगों को। फर्स्ट कॉलम में क्या लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट कॉलम में लिखेगा सी आई लिखाएगा सी आई, सेकेंड कॉलम में एफ आई लिखाएगा, थर्ड कॉलम में एक्स आई लिखाएगा एंड द फोर्थ कॉलम इज फॉर एफ आई इंटू एक्स आई। तो हमारा क्लास इंटरवल क्या है 44 टू 55, 55 टू 65, 65 टू 75, 75 टू 85, 85 टू 95। ये हमारा बॉक्स कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है इसको, इसमें करना है कि हम लोगों को एफ आई का वैल्यू पुट करेंगे 3 10 11 8 3। अब क्या करना है हमको एक्स आई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक्स आई निकालने के लिए क्या होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो अपर लिमिट 55, लोअर लिमिट 45, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 55 प्लस 45 आएगा 100 और 100 का हाफ करेंगे आ जाएगा 50। 65 और 55 को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करके आएगा 120। देख लेते हैं 55 प्लस 65, 120 का हाफ करेंगे आ जाएगा 60। क्योंकि क्लास इंटरवल क्या सेम है
तो यहाँ हो जाएगा 70, यहाँ 80, यहाँ 90, लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं। 85 प्लस 95, 550 का कैरी 1, 180/2 कितना आ गया? 90 आ गया। मतलब हमारा क्या है? सही है। अब क्या करना है? FI इंटू XI निकालना है। तो 5 3 जा 15, 150, यहाँ हो जाएगा 600, यहाँ 11 7 जा 77, और ये 8 8 जा 64, और 9 3 जा 27 और 0। अब हमें समेसन FI XI का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो समेसन FI XI इक्वल्स टू 0 0 0 0 0, 5 7 12 12 4 16 16 और 7, 16 और 7 हो गया 23 का 3, हाथ में रहा 2 2 और 1 3 6 9 7 16 16 6 22 22 2 24, 2 4 3 0 इसका आ गया वैल्यू, आ गया समेसन FI XI को ऐड करके आ गया। अब हम लोग FI का वैल्यू निकालेंगे। समेसन FI इक्वल टू 3 10 13 13 और ये 3 1 4 4 8 12 12 15 का 5, हाथ में रहा 1 1 और 1 2 और 1 3, 35 आ गया। अब हम जानते हैं सिंस मीन इक्वल टू फॉर्मूला होता है समेसन FI XI बाई समेसन FI। इट मीन्स क्या हो जाएगा? ये हम लोग रब कर लेते हैं इसको। अब क्या हो जाएगा? मीन इक्वल्स टू 2430 बाई में 35, काट लेंगे इसको, हम लोग कैंसिल कर लेंगे। 5 4 जा 20, 4 5 8 जा 40, और 5 4 20, 5 8 जा 40, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। अब 7 से कैसे करेंगे? 7 7 7 6 जा 42, बच गया 6 66, 7 9 जा 63, बच गया पॉइंट, यहाँ बच गया 3 7 4 जा 28। इट मीन्स 69.4 इज आवर मीन वैल्यू ऑफ दिस टेबल। तो हमारा क्या हो गया? अब हमारा चैप्टर मीन पूरी तरह समाप्त हो गया है। अब हम लोग अगले वीडियो में मीडियन पढ़ेंगे और मोड पढ़ेंगे। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।